कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी भी सपनों का रास्ता नहीं रोक सकती। वाराणसी की विकास इंटर कॉलेज एक ऐसी है जो कि हजारों बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है। ये आर्थिक तंगी पढ़ाई में बाधा नहीं बनती, बल्कि शिक्षा और खेल दोनों के जरिए बच्चों के भविष्य को नई उड़ान दे रही है। आज यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं वाराणसी जिले के विकास इंटर कॉलेज। खास बात यह है कि ये शहर में स्कूल है, पर गांव क्षेत्र से बच्चियां आती हैं पढ़ने के लिए। दूर से आते हैं? दूर से आते हैं। स्कूल 5 किलोमीटर होता है। यहाँ पे आने का मकसद क्योंकि आपका स्कूल 2 किलो 3 किलोमीटर के दायरे में भी है। हाँ, यस मैम। तो यहाँ से और यहाँ पे खेल भी अच्छी शिक्षा भी है और यहाँ पे अनुशासन भी बहुत अच्छा है, इसीलिए हमारे यहाँ पे हम लोग आते हैं। क्या फीस में भी कुछ कमी है? हाँ, यहाँ पे बहुत कम फीस लगता है। बाकी स्कूल के दौरान यहाँ पे बहुत कम फीस लगता है। बाकी में किस तरह के लगते हैं? 1200, 1000 ऐसे लगते हैं। यहाँ पे 300 लगते हैं। अच्छी शिक्षा मिलती है। हाँ। तो खेल भी निःशुल्क ही मिलता होगा? हाँ, खेल के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। पहले घर से गेम पे जाते हैं, फिर वहाँ से डायरेक्ट स्कूल। कितने घंटे पहले निकलते हैं कि स्कूल और गेम दोनों? कितनी सुबह निकलते हैं? 5 साढ़े 5 बजे घर से निकल जाते हैं। आप विकास स्कूल में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ का अनुशासन और यहाँ पे खेल भी है, इसलिए। दोनों मिलता है। तो खेल पैसे लगते हैं या फ्री में मिलते हैं? फ्री में। इस स्कूल में लगभग बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। हमारे जो गांव के साइड बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसमें उतनी क्वालिटीज़ नहीं है। इसमें पढ़ाई में भी बहुत अच्छे छात्राएं निकलती हैं और गेम में भी बहुत लड़कियां निकलती हैं। इसी कारण हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर ये स्कूल नहीं होता तो क्या लगता है आपकी पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ता है या पढ़ाई आगे नहीं कर पाते? हाँ, ये बात सही है। पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे तो हम गेम भी अटेंड कर पाते हैं और अपना पढ़ाई भी पूरा कर सकते हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव आया है जिस तरह से आपने इस स्कूल को पकड़ा है? हमारे जीवन में यह बदलाव आया है कि हम अपना जो टाइम टेबल है मेरा, वो हम अपना एक तरह से पूरा रेगुलर करते हैं। हमारे घर के साइड एक स्कूल है, एचएस पब्लिक स्कूल। वहाँ पे करीबन 600 फीस था और एक और है, वो वहाँ पे करीबन 1500 फीस था। और एक और जगह है, वहाँ पे था 200 और 400 फीस था। ऐसे फीस होता है और आगे जितने क्लास में बढ़ते जाते हैं उतना फीस बढ़ता जाता है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, सचमुच इस कॉलेज का वही उद्देश्य है कि एक बच्चे को संस्कार, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में कैसे उसको लाया जाए, वही मेरी कोशिश रहती है। और इस विद्यालय की स्थापना 2001 में मेरे पिताजी के द्वारा किया गया था। यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर ये बच्चों के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं सर? जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कॉलेज उपलब्ध कराता है। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड का स्कूल है, तो निश्चित रूप से गरीब मजदूर और लेबर क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिनको घर पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं पढ़ने की। तो सबसे बड़ी समस्या फ़ीस की आती है। तो फीस इतना कम इस कॉलेज का रखा जाता है कि केवल टीचरों की सैलरी दे दी जाए और कमाने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। दूसरा, पढ़ने के लिए जगह गांव में नहीं मिल पाता है, एक ही रूम में पूरा परिवार रह रहा है। तो कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं और सब चीज़ें, जैसे किताब है तो बच्चों से हम लोग पुरानी किताबें ले लेते हैं जो बच्चे पास आउट होते हैं और उनको नए बच्चों को दे देते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई जारी रहती है। मेरा मानना है कि खेल और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
हमें स्वस्थ रहने के लिए खेलना ज़रूरी है, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ भी पाएंगे। तो इसलिए हम दोनों पर फोकस करते हैं, दोनों पर जोर देते हैं, और जब एडमिशन करते हैं तो बच्चों की काउंसलिंग कर लेते हैं कि कौन बच्चा खेल में आगे जाएगा और कौन बच्चा पढ़ाई में आगे जाएगा। तो जो खेल में बच्चे जाते हैं उनका हम खेल से करियर बनाने की कोशिश करते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं उनका पढ़ाई से करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन खेलना हमारे यहाँ सबको अनिवार्य है। वहाँ का अनुशासन जो है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो वहाँ पे अच्छे ढंग से ढल गई तो मतलब वहाँ से निकलने के बाद अगर कहीं भी जाएंगी तो उनको कोई चीज़ सिखाना नहीं पड़ेगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। मतलब चाहे किसी भी लेवल में रहे, पढ़ाई में या फिर अनुशासन में, मैनर के लिए, मतलब सब कुछ के लिए। क्या बदलाव आया है जब से आपके बच्चे वहाँ पे आपने डाली हैं आपके? मेरे बच्चे गेम खेलते हैं। मतलब यहाँ तो ऐसे जनरली पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे गेम वगैरह सब खेलते हैं। एक्टिविटी उनकी अच्छी है। वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे किसी न किसी पोस्ट पे जाते हैं। अगर गार्जियन अगर अच्छे से आगे उनको पढ़ा दे, उनकी तैयारी करवा दे तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर बनते हैं। दो बातें हम कहना चाहेंगे कि लड़कियों पर भरोसा करिए, और लड़कियों पर भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे जाएंगी। और एक लड़की अगर आगे जाती है, शिक्षित होती है, नौकरी करती है, तो कम से कम एक पीढ़ी सुधर जाती है और दो परिवार का नाम आगे बढ़ता है। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी जीवन में गार्जियन को ये समझना होगा कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम पढ़ना और खेलना दोनों है। वो पढ़ाई के साथ साथ खेलेगा तो उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।